अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज यानी फ्राइडे के दिन हमारे घर में रात में है दावत। हस्बैंड के कोलीग्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, उनकी वाइफ्स मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उनको हमने इनवाइट किया है डिनर पे। 3 फैमिलीज़ हैं बेसिकली विद किड्स आएंगे, तो उसकी तैयारी स्टार्ट करनी है मुझे आज। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आप सब जानते हैं कि ग्रॉसरी करना होता है। तो सबसे पहले मैं गई ग्रॉसरी स्टोर, वहाँ से सारी ग्रॉसरी करके लाई। और ये सब आप देख सकते हैं, ये जस्ट दावत की ग्रॉसरी है। अपनी जो हमारी वीकली ग्रॉसरी होती है वो मैं बाद में करने जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं, क्योंकि फ्रिज में फिर इतनी जगह नहीं होती है, तो फिर मैं सिर्फ दावत के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो ये फ्रेश मिल्क था, ख़त्म हो रहा, वो लेके आई हूँ। ये है टेट्रा पैकेजिंग वाला दूध जो मैं मीठा बनाने के लिए लेके आई हूँ। इसके अलावा फ्रेश जूस है और साथ में ये फ्रेश क्रीम लाई हूँ मैं। मास्क हमारे ख़त्म हो रहे थे, तो उसका भी एक पैक हम लेके आए हैं। ये वैसे ग्रॉसरी के अंदर तो नहीं, लेकिन ज़रूरी चीज़ है बहुत आजकल के टाइम पे। ये है दही योगर्ट है। दावत हो और बिरयानी ना हो, ये तो हो नहीं सकता, तो बिरयानी मसाला है। घी था ख़त्म हो रहा, वो लेके आई हूँ। यहाँ पर मैं लाई हूँ पास्ता, वाइट सॉस पास्ता बनाना है मुझे, उसके लिए मैं ये पास्ता लेकर आई हूँ। ये तकरीबन 1 kg है। और साथ में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कनौर के क्यूब्स, जो चिकन स्टॉक होता है वो है। और ये है वाइट सॉस पास्ता के लिए मोज़रेला चीज़ जो उसमें डलेगी, वो मैं ग्रेट करवा कर ही इस बार ले आई, ताकि मुझे घर में मेहनत ना करनी पड़े। ये है ज़ीरा। ज़ीरा मैंने ज़्यादा सारा इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो भुना हुआ ज़ीरा था वो भी ख़त्म हो रहा था, साबुत ज़ीरा भी ख़त्म हो रहा था। तो इसमें से हाफ़ जो है वो मैं एज़ इट इज़ यूज़ करूँगी और बाकी को मैं भून के रोस्ट करके उसको पीस के रखूँगी। ये है जावित्री, ये भी मेरी ख़त्म हो रही थी, तो फिर मैं ये भी थोड़ी सी ले आई हूँ। ये इतनी महंगी है कि मैंने बिल्कुल थोड़ी सी 30 ग्राम ही वो ली है, और ये तकरीबन 300-350 पाकिस्तानी पड़ जाती है। ये सौंफ ख़त्म हो रहे थे आजकल। बच्चों को ज़रा थोड़ी सी वायरल का मौसम आ रहा है बार बार, तो फिर मैं उनको ये कहवा या चाय बनाकर तो वो देती हूँ। यहाँ पर कुछ डिस्पोजेबल बर्तन लेके आए हैं, क्योंकि जब गैदरिंग ज़्यादा होती है तो घर के जो बर्तन हैं वो पूरे नहीं आते, तो फिर बच्चों के लिए और इस तरह से रैंडमली यूज़ के लिए हम लोग डिस्पोजेबल बर्तन लाजमी लेकर आते हैं। एक तो ये कि फिर टूटने का भी डर नहीं होता। यहाँ पर राइस जो है वो मैं लेकर आई हूँ। पहले वाले राइस थोड़े रह गए थे और कुछ वो इतने ख़ास भी नहीं थे, तो दावत के लिए तो अच्छे ही होने चाहिए, इसलिए फिर मैं नया जो है चावल चेंज किया। कोल्ड ड्रिंक्स ली हैं। ये चिकन है, 3 जो फुल चिकन मैंने लिए हैं। साथ में मटन भी बनेगा। अभी फ़िलहाल ये चिकन जो है इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, बोनलेस लैदा कर लूँगी, और जो विद बोन है उसको लैदा कर मैं इनके पैकेट्स बनाऊँगी। ये मटन है, ये मैंने पहले का रखा हुआ था मंगवा के, तो इसको ये क्योंकि फ्रीज़ है इसको मैंने निकाल के रखा है, क्योंकि रात को मुझे सोने से पहले इसकी मैरिनेशन भी करनी है। अब आ जाती हैं हमारी ढेर सारी सब्ज़ियाँ। ये जो शॉपर है ये फुल है वेजिटेबल से। कैप्सिकम मैं लेकर आई थी, ग्रीन चिली है फ्रेश वाली वो, और सैलड में जो है ये गाजरें हैं, जो हमारे पास तो सारा साल ऑरेंज वाली ही हमें मिलती हैं। ये लेटस लीव्स हैं, सैलड लीव्स जो होते हैं वो। और ये बीन्स हैं, ये मुझे डालनी है वाइट सॉस पास्ता में, तो मैंने बस थोड़ी सी ली हैं, क्योंकि वैसे तो ये यूज़ नहीं होती हैं। ये है अदरक, जिंजर वो ख़त्म हो रहा था, लहसुन पड़ा था बट ये मुझे लाना था। ये एप्पल्स हैं, ये भी हमारे ख़त्म हो गए थे, आज ही ख़त्म हुए थे, तो मैं आज ही जाकर ले आई, क्योंकि बच्चे डेली ऑलमोस्ट एप्पल लाजमी खाते हैं। इसके अलावा ये मैं ब्राउन वाले अनियन लेकर आई हूँ सैलड के लिए, क्योंकि जो दूसरे अनियन हैं उनका मुझे सैलड में इतना अच्छा नहीं लगता जितने मुझे ये वाले अनियन अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं सैलड्स वगैरह के लिए ये वाले अनियन ले आई थी। इसके अलावा ये खीरे हैं सैलड के लिए। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि हमें अच्छे खीरे जो है वो यहाँ से लुलु से, जहाँ से हम ग्रॉसरी करते हैं वहाँ से मिले, बट लकीली आज अच्छे मिल गए, तो फिर मैंने उठा लिया। तकरीबन किलो से ऊपर ही होंगे ये है जी कैबेज हमारी, बंद गोभी, ये भी सैलड में जाएगी। और इसके अलावा जो है मैं लेकर आई थी ये आम, जो कुकिंग में यूज़ करने के लिए रेड वाले अनियन हैं।
ये वैसे हमने किसी और शॉप से लिए हैं, क्योंकि जहाँ से हमने ग्रॉसरी की थी वहाँ पर इस दफ़ा बहुत ही डार्क वाले प्याज आए हुए थे जो बिल्कुल भी यूज़ करने के काबिल नहीं थे। ये कोकोनट हमने लिया था, हमने बेसिकली ये पानी के लिए ही, कोकोनट वाटर के लिए लिया था। तो ये उन्होंने काट के हमें साथ दे दिया कि इसको अंदर से स्पून के साथ अब खाएं, लेकिन पता नहीं कोई खाता है कि नहीं। तो मैंने तो अपना पूरा ख़त्म कर लिया था, तो ये हस्बैंड ने और बच्चों ने दोनों ने ही नहीं पिया, तो ये उनका जो है वो कोकोनट वाटर बच गया था, तो अब ये भी मैं ही ख़त्म करूँगी। तो ये सब थी चीज़ें, इनको मैं करती हूँ फ्रिज में सेट, और सब चीज़ें मैंने बस बड़ी मुश्किलों से जो है वो ठूंस ठांस के जो है वो पूरी की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़ें जो है अपनी अपनी जगहों पर वापस जा चुकी हैं। सब्जियाँ, फ्रूट, सैलड का सामान और बाकी सब चीज़ें मैंने उनके अलग-अलग जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उसमें रख दिए हैं। कोल्ड ड्रिंक ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिए हैं। अभी जो मुझे मैरिनेशंस करनी है वो मैं करके फ्रिज में रखूँगी। और अब मैं चलती हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन का बटन तो लाजमी दबाना है, लाइक भी करना है और थम्स अप लाजमी दीजिएगा। तो अपना रखिएगा ख्याल। कंप्लीट दावत के व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।